अब्बा जी कल से आप सब्जी नहीं लगाएंगे, अब मैं कमाने के काबिल हो गया हूँ। बेटा अगर मैं सब्जी नहीं लगाऊंगा तो और मैं क्या करूंगा? अगर तुम कमाने लग गए हो तो पैसे इकट्ठे करना शुरू करो। कल को तुम्हारी बहन की शादी भी करनी है, बल्कि घर भी बनाना है, और फिर तुम्हारी शादी की बारी है। सब कुछ हो जाएगा, बस अब लोगों की बातें और नहीं बर्दाश्त होती। आप बस घर बैठे हैं। लोगों का तो काम है बातें करना, तुम तवज्जो ना दिया करो। मैं घर का सारा खर्चा ये सब्जी बेच के ही तो पूरा करता हूँ। तुम बस अपने काम पे तवज्जो दो। आप फिक्र ना करें, पूरी मेहनत के साथ काम करता हूँ मैं, और अब घर के सारे खर्चात की भी जिम्मेदारी मेरी है। चलो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। चाचा जी, आपने सब्जी लगाना क्यों छोड़ दी? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है माशाल्लाह से। असल में मेरे बेटे ने मेरे घर के सारे अखराजात उठा लिए हैं, और उसने कहा है कि अब्बा जी आप घर पे अब आराम करें। माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा ख्याल करता है मेरा। मगर चाचा, आपकी वजह से मोहल्ले वालों को बड़ी सहूलत थी, अब सबको बहुत दूर जाना पड़ता है सब्जी लेने के लिए। बेटा तुम्हें तो पता है कि सारी जिंदगी मोहल्ले वालों की खिदमत ही की है, लेकिन जब औलाद बड़ी हो जाए तो उनकी भी माननी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी अब आपकी उम्र आराम करने की है। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ, घर के लिए सब्जी भी लेनी है। बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रखा था, और तुम ऐसे ही काम पे जा रहे हो। जो नाश्ता अम्मी ने बनाया वो आप खा लीजिएगा, मैं काम पर जाकर कर लूंगा। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी माँ की तबीयत कल रात से बहुत खराब है, तुम काम पे जाने से पहले उसकी दवाई तो लेके दे जाओ। ओफो अब्बू जी, आपको पता है काम से देर हो रही है, फिर भी आप शाम को लेकर दे दूंगा दवाई। चलो बेटा तुम पैसे ही देते जाओ, मैं खुद जाके ले आऊंगा दवाई। अभी सुबह सुबह कहाँ से है मेरे पास पैसे? काम पे जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा फिर ना। अभी कुछ ही दिन पहले तो लेकर दी थी दवाई, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। अच्छा अच्छा बेटा, तुम गुस्सा तो ना करो, शाम को ले देना दवाई। अब तुम जाओ काम पे, बिस्मिल्लाह करो। उस बेचारी की इतनी तबीयत खराब है और ये शाम को दवाई ला के देगा, बल्कि मैं खुद जाके ले आता हूँ दवाई। अरे चचा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और परेशान भी लग रहे हैं? खैरियत तो है? बेटा तुम्हारी चाची की तबीयत खराब है, उसी की दवाई लेने जा रहा था, मगर अचानक से दिल का दर्द शुरू हो गया, तो इधर आराम के लिए बैठा हूँ। तो चचा जी, आप अपने बेटे से कहते ना, वो ला कर देता। आप इस तकलीफ में क्यों चल पड़े? बेटा वो सुबह से काम पे जाता है और शाम को थका हारा घर वापस आता है। मैं तो सारा दिन घर फारिग पड़ा रहता हूँ, इसलिए मैं खुद चल पड़ा। आप ऐसा करें, पर्ची मुझे दें, मैं दवाई ला कर देता हूँ। अच्छा बेटा ये लो, लेकिन एक जरा मसला है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो उधार लेने जा रहा था। पैसों को छोड़े, मैं आपके बेटे के साथ कर लूंगा, बस अब आप घर जाएं। बेटा आ गए तुम, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। अब्बू मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, आज मैंने उनके साथ बाहर खाना खाने जाना है। बेटा कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजार लिया करो, तुम्हारी बहन की किताबें लानी है। मैं सोच रहा था तुम आओगे तो उसके साथ जाके उसे किताबें दिलवा दोगे। अब्बा जी आपका मसला क्या है? जब भी मैं जल्दी में होता हूँ या पीछे से आवाज देते हैं या कोई काम बोल देते हैं। सारा दिन घर बैठे रहते हैं, खुद भी कुछ कर लिया करें, सुबह लेकर दूंगा किताबें। आसिफ एक तो तुझे फौरन से गुस्सा आ जाता है, मेरी तो सिगरेट तक खत्म हो गई है, पर तुझसे डरते हुए मैं वो भी नहीं कहता, लेकिन जो जरूरी काम है वो तो करने हैं ना। आप छोड़ क्यों नहीं देते ये सिगरेट? और वैसे भी ये सब फजूल खर्ची है, ये ले।
बेटा, रोज रोज रात को देर से आना अच्छी बात नहीं है। तेरी माँ ने बताया कि कल रात फिर तू 2 बजे आया। आपने जो किया वो अच्छी बात है क्या? नाक कटवा दी मेरे दोस्तों के सामने। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या जरूरत थी मेरे दोस्त से बगैर पैसों की दवाई मंगवाने की? आखिर कितना गिराएंगे मुझे मोहल्लेदारों की नजरों में? बेटा तुम खुद ही देख लो, सुबह जाते हुए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, शाम को आते ही तुम दोस्तों के साथ निकल जाते हो। घर वालों के लिए तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है? आपसे तो बात करना ही फजूल है, हर वक्त लेक्चर ना दिया करें। अभी से जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। जब मैं अपना खर्चा खुद उठा रहा था तब पता नहीं क्यों इसने मुझे मेरे काम करने से रोक दिया। या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में रहम डाल। बहुत अफसोस हुआ यार, अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस है। एक न एक दिन सबने जाना है। सब्र कर मेरे भाई। वालदा के इंतकाल का दुख क्या कम था जो वालिद साहब भी छोड़कर चले गए। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। हौसला रख, हम है ना तेरे साथ। तू बस दुआ कर अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। कैसे सब्र करूं यार, माँ बाप के बगैर भी भला कोई जिंदगी है। माँ की दुआएं और बाप का हाथ कंधे पर हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और मेरे सर पर तो दोनों नहीं है। तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे वालिदैन हयात है। मेरी एक नसीहत याद रखना, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करना, क्योंकि इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अबू जी मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। अरे अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? उठो, इधर बैठो मेरे पास। अब्बा जी अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप सबका ख्याल भी रखूंगा और फजूल खर्ची भी छोड़ दूंगा। बेटा, वालिदैन हमेशा अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी औलाद खुशहाल रहे। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तुझे वक्त से पहले एहसास हो गया मेरे बेटे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।